हेलो स्टूडेंट, अब हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेस। रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेस। पहले जो हमने पढ़ा था वो क्या पढ़ा था? रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन सरफेस पढ़ा था। अब हम क्या पढ़ेंगे? रिफ्लेक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेस। पहले जो हमने पढ़ा था कि ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास क्या होगी, प्लेन बाउंड्री होगी, इस पे लाइट रे पड़ी ऐसे। और हमने पहले जो पढ़ा था वो सारा क्या पढ़ा था? प्लेन बाउंड्री हमने पढ़ा था ऐसे। सारा हमने क्या पढ़ा था? प्लेन बाउंड्री पढ़ा था। तो रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड बाउंड्री अब हम पढ़ेंगे। तो उस केस में क्या होगा, ये क्या हमारे पास एक वाटर का बबल है मान लीजिए। तो इस केस में क्या होगा, ये क्या हो जाएगी, कर्व्ड बाउंड्री हो जाएगी। यहाँ पे कोई चीज है वो देख रही है तो इससे लाइट रे निकल रही है, तो ये क्या हो जाएगी, हमारे पास कर्व्ड बाउंड्री होगी। ये क्या हो गया हमारे पास, वाटर। तो रिफ्रैक्शन थ्रू इसमें क्या हो जाएगा, कर्व्ड बाउंड्री। तो इस केस में क्या हो गया कि अगर हम रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा ऐसे। अगर ऐसे है तो ये क्या है हमारे पास, कर्व्ड बाउंड्री। हमने पढ़ा था ऐसे, तो ये क्या है, वाटर की प्लेन बाउंड्री है। ये क्या हमारे पास, कर्व बाउंड्री। तो इस केस में जो कर्व बाउंड्री होगी, ये क्या हमारे पास प्लेन बाउंड्री है। और इस केस में अगर ऐसा हो तो ये क्या हमारे पास, कर्व बाउंड्री। तो अब हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व बाउंड्री। कर्व्ड बाउंड्री क्या, कर्व्ड सरफेस। इसमें लेंस भी हम इसी में पढ़ेंगे। तो रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेस अगर अब हम पढ़ेंगे। पहले जो हमने पढ़ा था रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस हमने पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व बाउंड्री। ये हमारे पास क्या है, कर्व बाउंड्री है। ये क्या दे रखा है हमें, ये हमेशा दी जाएगी, स्पोर्टिंग लाइन होगी, ये हमेशा क्या होगी, दी जाती है। और इसके बिना क्या होता है, इसका डिस्कशन नहीं किया जा सकता। तो इस केस में क्या मान लिया, यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या दे रखी है, यू। तो इस केस में यहाँ से लाइट रे निकली और ऐसे देखिए, अगर यहाँ बन जाती है तो ये क्या होता है, हमारे पास रियल ऑब्जेक्ट होता है। और यहाँ बनती है तो ये हमारे पास क्या होगी, ये यहाँ पे इमेज बन गई। तो ये क्या हमारे पास है, इमेज डिस्टेंस भी। तो अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू है, और इमेज बनती है दूसरे मीडियम में, ये क्या हमारे पास भी इमेज डिस्टेंस है। तो ये क्या होता है, रियल इमेज बनती है। तो रियल ऑब्जेक्ट के लिए ये क्या होगा हमारे पास, रियल ऑब्जेक्ट। और इसकी डिस्टेंस है यू, क्या हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है यू। तो रियल ऑब्जेक्ट की अगर इधर ही बन जाती है तो क्या बन देंगे हमारे पास, रियल इमेज। ओके, ये हमारे पास क्या है, ऑब्जर्वर मीडियम है, ऑब्जेक्ट मीडियम है, ऑब्जेक्ट मीडियम। ये हमारे पास होता है ऑब्जर्वर मीडियम। ये हमारे पास क्या हो गया, ऑब्जर्वर मीडियम N2, हमारे पास N1। ओके, और मीडियम ऑफ इंसिडेंट रे, और क्या बोल सकते हैं इसको, मीडियम ऑफ इंसिडेंट रे। तो इस केस में क्या होता है, अगर हमारे पास v की वैल्यू पॉजिटिव आ जाती है तो इधर इमेज बनती है, वो क्या बनती है, रियल इमेज बनती है। अगर v की वैल्यू नेगेटिव आती है तो इधर बनती है, वो क्या होती है, वर्चुअल इमेज होगी फिर। और ये क्या हो गया हमारे पास, मीडियम ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। अगर हमारे पास ये हमारे पास कर्व बाउंड्री है, यहाँ ऑब्जेक्ट है, इसके ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें दे रखी यू। अगर ऐसे लाइट रे गई और यहाँ पे ही क्या बन जाती है, हमारे पास इमेज बन जाती है, तो ये क्या हमारे पास क्या होगी, वर्चुअल इमेज होगी। इसको हम बोलेंगे वर्चुअल इमेज। ये क्या हमारे पास, रियल ऑब्जेक्ट। अगर जिस मीडियम में ऑब्जेक्ट है उसी मीडियम में हमारे पास इमेज बन जाती है तो वो क्या होता है, वर्चुअल इमेज बनती है हमारे पास। ओके, तो जिस मीडियम में ऑब्जेक्ट है अगर उसी में इमेज बन जाती है तो वो वर्चुअल इमेज होगी। तो नोट करने वाली बात है, जिस मीडियम में ऑब्जेक्ट है अगर इमेज उसी मीडियम में बनती है तो वो रियल इमेज होगी, वर्चुअल इमेज होगी, वर्चुअल इमेज होगी। अगर
दूसरे मीडियम में बनती है तो क्या होगी, वो रियल इमेज होगी। ओके। और कर्व बाउंड्री के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है कर्व बाउंड्री के लिए, कर्व बाउंड्री के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है n1 बाय में u माइनस प्लस n2 बाय में v इक्वल टू n2 माइनस n1 डिवाइड बाय में r। ओके, ये हमारे पास क्या होता है फॉर्मूला। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला जो हो गया, इससे हम क्या निकाल सकते हैं, इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं। और इससे हमें पता लगेगा कि इमेज कहाँ पे बनेगी, रियल बनेगी या वर्चुअल बनेगी। ओके, m इसमें होता है n1 डिवाइड बाय में n2 इंटू में v बाय में u। ये क्या होता है हमारे पास, इसमें मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है। तो इसमें फॉर, अगर हमने साइन कन्वेंशन देखें फॉर रियल ऑब्जेक्ट, अगर हमारे पास रियल ऑब्जेक्ट है तो साइन कन्वेंशन इसके लिए क्या होता है, नेगेटिव। फॉर रियल इमेज अगर बनती है तो रियल इमेज के लिए क्या होती है हमारे पास, पॉजिटिव। वर्चुअल इमेज के लिए क्या होती है, नेगेटिव। और वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए साइन कन्वेंशन होता है हमारे पास पॉजिटिव। ओके, अगर लाइट रे क्या कर रही है, कनकेव बाउंड्री से टकरा रही है, कनकेव बाउंड्री पे पड़ रही है, तो आर हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव। इफ लाइट रे fall on concave part, then R is negative, and light ray fall on convex part, then R is positive। ये हमारे पास क्या, साइन कन्वेक्शन। पहली बात, जिस मीडियम में ऑब्जेक्ट है अगर उसी मीडियम में इमेज बनती है तो वो क्या होगी, ना रियल इमेज नहीं होगी, वो हमारे पास होगी वर्चुअल इमेज। अगर जिस भी मीडियम में ऑब्जेक्ट है उससे दूसरे मीडियम में अगर इमेज बनती है तो वो हमारे पास क्या होगी, रियल इमेज होगी। ओके, रियल ऑब्जेक्ट के लिए साइन कन्वेंशन होता है नेगेटिव लेते हैं, रियल इमेज के लिए पॉजिटिव, वर्चुअल इमेज के लिए क्या होगा, नेगेटिव, और वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए क्या होगा, पॉजिटिव। अगर लाइट रे कनकेव पार्ट पे पड़ती है तो हमारे पास आर होगा नेगेटिव, अगर कन्वेक्स पार्ट पे पड़ती है तो आर हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव। और ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस निकालने के लिए फार्मूला आता है n1 माइनस n1 बाई यू प्लस n2 बाई वी, n2 माइनस इक्वल टू n2 माइनस n1 डिवाइड बाई आर। मैग्निफिकेशन का फार्मूला होता है n1 बाई n2 v बाई यू। v क्या होता है, ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस, u क्या होता है हमारे पास, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। देन राइट डाउन। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे दी 40 सेंटीमीटर। इसमें क्या होगी, लाइट रे ऐसे गई तो इस केस में हमें निकालना क्या है, n इक्वल टू क्या है, n1 इक्वल टू 1 है, n2 इक्वल टू क्या है हमारे पास 2। फाइनल इमेज निकालनी है कि फाइनल इमेज हमें v बताना है कि कितना होगा और मैग्निफिकेशन बताना है। ओके, v और मैग्निफिकेशन हमें बताना है, फाइनल पोजीशन ऑफ इमेज बतानी है। तो फॉर्मूला लगाएंगे माइनस n1 बाई यू प्लस n2 बाई में बी इक्वल टू n2 माइनस n1 डिवाइड बाय में r। तो माइनस n1 क्या है हमारे पास 1 डिवाइड बाय में u, रियल ऑब्जेक्ट है तो रियल ऑब्जेक्ट के लिए क्या होगा, नेगेटिव साइन ऑफ माइनस 40 प्लस n2 क्या है 2 डिवाइड बाय b इक्वल टू 2 माइनस 1 डिवाइड बाय r। क्या लेंगे हम, r हमारे पास r इसमें दे दिया 20, तो r क्या आएगा हमारे पास, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि क्या पड़ रहा है,
कन्वेक्स पार्ट पे पड़ रहा है, तो आर क्या आ गया हमारे पास, पॉजिटिव। ओके, तो 1/40 प्लस 2/v इक्वल टू 1/20। 2/v इक्वल टू क्या गया, 1/20 माइनस 1/40। तो 2/v इक्वल टू 40 एलसीएम, 2 माइनस 1 इक्वल टू 2/v इक्वल टू 1/40। तो v/2 इक्वल टू क्या गया 40, और v क्या गया हमारे पास 80 सेंटीमीटर, और v की वैल्यू क्या है हमारे पास, पॉजिटिव आई है। तो v की वैल्यू पॉजिटिव आई है, तो इस केस में v की वैल्यू पॉजिटिव है, तो हमारे पास क्या बनेगी, यहाँ में बनेगी रियल बनेगी, और क्या बनेगी यहाँ पे, ये क्या होगी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस 80 सेंटीमीटर पे हमारे पास क्या बनेगी, इमेज बनेगी। अगर m देखें, m क्या जगह n1/n2 1/v2 इंटू v/u, v क्या है 80 डिवाइड बाय में 40। तो क्या है हमारे पास -1, तो -1 आया, तो इसमें क्या होगी, <<1 आया है, तो हमारे पास इमेज क्या बनेगी, सेम साइज की बनेगी, बट क्या बनेगी, इन्वर्टेड। अगर कोई देखेगा तो वो ऐसे बंदा खड़ा होगा, वो देखेगा इन्वर्टेड बनेगी, क्योंकि नेगेटिव का मतलब है सेम साइज, 1 आया है, नेगेटिव आया तो सेम साइज और इन्वर्टेड बनेगी। तो इमेज कहाँ बनी, फाइनल इमेज हमारे पास यहाँ बनी। ओके, देन राइट डाउन। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखी है हमें 120 सेंटीमीटर। ओके, इन दोनों के बीच, दोनों बाउंड्री के बीच का गैप दे रखा है हमें 140 सेंटीमीटर। ओके, तो इस केस में क्या होगा, पहले इससे रिफ्रैक्शन होगा। अगर हमारे पास जो इमेज डिस्टेंस है, अगर पॉजिटिव नेगेटिव, अगर हमारे पास क्या आ जाती है, नेगेटिव हो जाती है, तो वो यहाँ बनेगी। तो इसके लिए ये क्या ली जाएगी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ ली जाएगी। अगर पॉजिटिव हो जाती है, अगर यहाँ कहीं बन जाती है, तो उस केस में जो हमारे पास इमेज, इसके लिए क्या हो जाएगा, फिर रियल ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो इसके लिए इमेज डिस्टेंस क्या ली जाएगी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये वाली ली जाएगी। अगर इसी यहाँ बनता है तो वो क्या होगा, रियल ऑब्जेक्ट होगा इस बाउंड्री के लिए। अगर यहाँ इमेज बनती है, यहाँ से लाइट रे होगी, रिफ्लेक्ट होगी सीधा गई, और यहाँ पे अगर इमेज बनती है कहीं, तो वो क्या होगी, वो क्या बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी। और इसके लिए क्या होगा, वो यहाँ बनेगी तो वो क्या होगी, वर्चुअल इमेज बनेगी। अगर यहाँ बनी तो क्या होगी, रियल इमेज बनेगी। ओके, इसमें लाइट रे कभी भी क्या होगी, वापस नहीं जाएगी, क्योंकि ये मिरर नहीं है। तो इस केस में लाइट रे मान लीजिए कि क्या है, प्लस का और 140 से कम वैल्यू आ जाती है हमारे पास इमेज डिस्टेंस की। तो अगर यहाँ पे बनी तो जरूरी नहीं है कि वो रियली बने। अगर 140 से कम आई तो मान लीजिए इसमें बनी, तो वो क्या होगी, रियल इमेज बनेगी। अगर 140 से ज्यादा आई तो वो यहाँ बनेगी, वो क्या होगी, वर्चुअल इमेज बनेगी। ओके, और इसके क्या होगी, बैक साइड होगी, तो वो क्या हो जाएगी, इसके लिए बैक साइड हो तो वो रियल, इसके लिए क्या हो जाएगा, वो रियल क्या हो जाएगा, हमारे पास वर्चुअल ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और वर्चुअल ऑब्जेक्ट की क्या बन जाएगी, फिर वर्चुअल इमेज बनेगी। अगर हम देखते हैं अब इस बाउंड्री के लिए हम इक्वेशन लगाते हैं, n1/u प्लस n2/, में इसमें n1 हमें दे दिया कितना, 4, टू 1। ओके, तो इस केस में ये दे दिया r इक्वल टू क्या दे दिया, 30 सेंटीमीटर
r इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। तो b इक्वल टू n2 माइनस n1 डिवाइड बाय में r। अगर अब हम देखें n इक्वल टू 1, तो ये n1 और ये इसके लिए n2। तो n1 क्या है हमारे पास 4 बाय में u क्या आएगा, रियल ऑब्जेक्ट है तो क्या आएगी हमारे पास, रियल ऑब्जेक्ट है तो इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या आएगी, माइनस में लेंगे 120 प्लस n2 बाय में v, हमें n2 कितना है हमारे पास 2, v हमें निकालना है n2 2 माइनस 4 डिवाइड बाय में r क्या होगा, कनकेव पार्ट पे पड़ रही है तो r क्या होगा नेगेटिव, क्या होगी माइनस का 30। ओके 1/30 प्लस 2/v इक्वल टू माइनस 2/30। तो 2/v इक्वल टू क्या आ जाएगा 2/30 माइनस 1/30। 2/v इक्वल टू क्या आ गया 30, एलसीएम लेंगे तो 2 माइनस 1, तो 2/v इक्वल टू क्या आ गया 1/50। तो v इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 30, और ये क्या है हमारे पास पॉजिटिव आया, तो v हमारे पास क्या आया पॉजिटिव आया, तो ये हमारे पास कहाँ बन जाएगी, वन बाई 30। तो क्या आ जाएगी 60 आ जाएगा, पॉजिटिव आया तो हमारे पास इमेज क्या बनेगी, यहाँ कहीं बनेगी, और ये क्या बनेगी रियल इमेज बनेगी इस बाउंड्री के लिए, और इसके लिए क्या हो जाएगी, तो इसके लिए क्या हो जाएगा ये रियल ऑब्जेक्ट हो जाएगा, इस बाउंड्री के लिए ये क्या बन गई रियल इमेज, और इस बाउंड्री के लिए क्या हो जाएगी ये रियल ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अब इस बाउंड्री के लिए क्या लगेगा इक्वेशन लगेगी, तो इस बाउंड्री के अगर इक्वेशन लगाए अगर इस बाउंड्री के लिए इक्वेशन लगाए तो ये क्या हो जाएगी हमारे पास, कितने पे बनी है 60 पे, तो ये क्या बच गई हमारे पास 120। तो इसके लिए अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगी हमारे पास 120 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि इसके लिए इमेज बनी है रियल, इसके लिए क्या होगी ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया 120 सेंटीमीटर और रियल ऑब्जेक्ट हो गया। तो n1 अब ये n1 हो गया और ये n2 हो गया, तो n1 क्या है हमारे पास 2 बाय में ये क्या है माइनस 120, क्योंकि माइनस 120 लेंगे क्योंकि क्या है ये रियल ऑब्जेक्ट है, तो 120 नहीं, अगर 60 माइनस करेंगे तो 80 सेंटीमीटर आएगा, तो ये क्या आ जाएगी माइनस का 80 प्लस n2 क्या है 1 बाय में v हमें निकालना है, n2 1 बाय में 2 डिवाइड बाय में r क्या लेंगे नेगेटिव माइनस का 20, 1 बाय में 40 प्लस 1 बाय में v इक्वल टू माइनस 1 बाय में माइनस 20 नीचे 1 बाय 20, तो 1 बाय v इक्वल टू 1 बाय 20 माइनस 1 बाय 40, तो 1 बाय v इक्वल टू क्या गया हमारे पास 40, 2 माइनस 1, तो v क्या आ गया हमारे पास 1 बाय में 40, v हमारे पास क्या आ गया 40 सेंटीमीटर। तो 40 सेंटीमीटर आई है तो लाइट रे क्या जाएगी ऐसे जाएगी, और यहाँ पे 40 सेंटीमीटर पे क्या बन जाएगी इमेज बन जाएगी, रियल इमेज बनेगी इस बाउंड्री के लिए। ओके, क्योंकि 40 सेंटीमीटर क्या है पॉजिटिव आया है तो क्या बनेगी बैक साइड, और रियल इमेज बनेगी तो बाउंड्री के बैक साइड बनेगी। ओके, देन राइट आउट।
ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या दे रखी है 80 सेंटीमीटर। ओके, इन दोनों के बीच का गैप दे रखा है 200 सेंटीमीटर। इसमें बताना क्या है, फाइनल पोजीशन ऑफ इमेज हमें बतानी है। n1 इक्वल टू 1, n1 इक्वल टू 1 और n इक्वल टू 2। तो इस केस में क्या होगा कि पहले इस बाउंड्री से क्या होगा, हमारे पास रिफ्रैक्शन होगा। फिर आगे अगर आगे लाइट रे गई तो इस बाउंड्री से क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। और इस बाउंड्री से दोबारा रिफ्रैक्शन होकर लाइट रे इस बाउंड्री पे पड़ेगी और फिर से क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। यानी कि 3 इक्वेशन बनेगी। एक कर्व बाउंड्री के लिए बनेगा, पहले कर्व बाउंड्री के लिए फार्मूला लगेगा, फिर इस बाउंड्री पे पड़ी तो ये चाहे मीडियम कुछ भी हो मैटर नहीं करता, पर इस मिरर पे पड़ी है तो इसके लिए क्या लगेगा, मिरर फार्मूला लगेगा। फिर दोबारा से लाइट रे रिफ्लेक्ट बैक होके इस बाउंड्री पे पड़ी तो फिर से क्या लगेगी, कर्व बाउंड्री वाला फार्मूला लगेगा। तो अब अगर हम देखें तो इसमें क्या हो जाएगी, पहले क्या होगा रिफ्रैक्शन, फिर रिफ्लेक्शन, फिर लाइट रे क्या करेगी बैक आएगी, लाइट रे वापिस आएगी और फिर क्या होगा, इस बाउंड्री के लिए रिफ्रैक्शन होगा। ओके, तो मान लेते हैं इस केस में क्या होगा कि लाइट रे ऐसे गई, तो लाइट रे ऐसे गई तो कर्व बाउंड्री के लिए अगर फॉर्मूला लगाएं तो इसमें निकालना क्या है, v फाइनल निकालना है, फाइनल पोजीशन ऑफ इमेज। तो n1 ओके, n1 1 बाय में माइनस 1 बाय में u कितना, u डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है 80 और ये क्या है रियल है तो क्या आ जाएगा नेगेटिव, प्लस n2 बाय में 2 बाय में v इक्वल टू 2 माइनस 1 डिवाइड बाय में r क्या आएगा पॉजिटिव क्योंकि कन्वेक्स बाउंड्री पे है तो 40। तो 1 बाय 80 प्लस 2 बाय v इक्वल टू 1 बाय में 40। तो 2 बाय v इक्वल टू 1 बाय 40 माइनस 1 बाय 80, 2 बाय v इक्वल टू 80, 2 माइनस 1, 2 बाय v इक्वल टू 1 बाय 80, v क्या आ गया हमारे पास 160 सेंटीमीटर। तो v पॉजिटिव आया है तो हमारे पास इमेज कहाँ, यहाँ कहीं बनेगी। तो ये क्या होगी, यहाँ कहीं इस पे 160 पे हमारे पास इमेज बन गई। अगर हमारे पास v नेगेटिव आता तो यहाँ पे कहीं पे हमारे पास क्या बन जाती, इमेज बन जाती और वो क्या होती नेगेटिव होती। तो इसमें क्या होता कि डेविएशन ही नहीं आता, डेविएशन नहीं आता तो मिरर को पहले जहाँ ऑब्जेक्ट था वहीं पे क्या लगती, अगर v